सुनते हो जी? हाँ कहो, क्या हुआ? अपने लाडली को जाकर जगा दो। वो तो अपने मन से उठने से न रहा। बकरियां चिल्ला रही हैं, जाकर चरा लाएं। हाँ बोले देता हूँ। सरगम, ओ बेटा सरगम, चल उठ जा, देख बकरियां चिल्ला रही है। कल भी तू बारिश के कारण ज्यादा देर चरा नहीं पाया था, भूखी है लगता है। चल उठ जा। हाँ भाऊजी उठता हूँ। सरगम उठता है, मुंह धोता है और नाश्ते के लिए बैठ जाता है। भाग्यवान, सरगम को कुछ खाने को दे दे, फिर वो बकरियां चराने जाए। मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, अब बनाऊंगी। पर अभी तो तू पराठे बना रही थी। वो पराठे मैंने सग्गू के लिए बनाए थे, वो स्कूल लेकर चला गया। तो सरगम के लिए भी बना दे एक दो पराठे। फ्री नहीं बैठी हूँ, मुझे बहुत काम है। बासी रोटियां रखी है, बोल दो खाने को। पागल हो गई है क्या? इसमें पागल वाली क्या बात है जी? वो भी तो अनही है ना। शाम को बच गई थी तो क्या फेंक देती? तो सग्गू को भी वही खिला देती, उसको क्या जरूरत थी पराठे बनाने की? देखो, मेरे से फालतू बात मत करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आराम से बैठ के बनाते रहना पराठे। बाबूजी रहने दीजिए ना। और माँ, मैं यही रोटी खा लूंगा, आप गुस्सा मत होइए। वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। सरगम रोटी खाता है और अपनी बकरियां लेकर निकल पड़ता है। कोलू, ओ कोलू, आजा, तू भी अपनी बकरियां लेकर। आ रहा हूँ, बस पानी पी लो। कोलू सरगम का बहुत अच्छा दोस्त था। उसे सरगम की बड़ी फिक्र रहती थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दोनों मिलकर पहाड़ों पर बकरियां चराने जाया करते थे। सरगम चल, आज तो नदी के उस पार बकरियों को लेकर चलते हैं। नहीं यार, गांव के लोग कहते हैं उस पार की जगह कुछ ठीक नहीं है, अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। अरे तू भी ना बड़ा फट्टू है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दोनों अपनी बकरियों को नदी के उस पार ले जाते हैं। बकरियां चरती रहती हैं। कोलू और सरगम दोनों एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। कोलू एक पोटली सरगम को देते हुए कहता है। सरगम ये ले। ये क्या है कोलू? खोल कर खुद ही देख ले। अरे वाह, गुलबरी। और ऐसा कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ सरगम? कुछ नहीं, बस वो माँ की याद आ गई। वो भी ऐसी ही गुलबरी बनाती थी। रो मत मेरे भाई, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहा है तू? क्योंकि मेरी ही वजह से माँ मुझसे दूर चली गई। तेरी वजह से? हाँ हाँ, मेरी वजह से। मेरे लालच ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। पता नहीं वो कैसी होंगी, कहाँ होंगी। ये तू क्या कह रहा है सरगम? तेरी माँ तो... नहीं नहीं कोलू, मेरी माँ मरी नहीं है, वो तो जिंदा है, पर कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मतलब मैं कुछ समझा नहीं यार। कोलू, हम पहले जिस गांव में रहते थे, उस गांव ने हमें बहुत दर्द दिए, इसलिए हम इस गांव में आकर रहने लगे। ऐसा क्या हुआ था सरगम? जिस गांव में हम पहले रहते थे, उस गांव में एक सेठ भी रहता था। उस समय मेरी उम्र करीब 5 साल रही होगी, ज्यादा कुछ समझ नहीं थी। एक बार की बात है, सेठ मुझे रास्ते में मिला और बोला, बेटा तू अपनी माँ को खेत भेज देना और कहना बाबूजी ने बुलाया है, मेरा नाम मत लेना। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में उसने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दी, तो मैं लालच में आ गया और माँ से जाकर कह दिया कि बाबूजी खेत में आपको बुला रहे हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, बाबूजी माँ के साथ आए और उन्हें बहुत मारा। साथ में गांव के कुछ लोग भी थे। सरपंच को बुलाया गया, पंच बुलाए गए और सब ने माँ को बहुत भला बुरा कहा। मैं उस समय बहुत डर गया था और डर के मारे छुप गया था। शाम को जब घर पहुंचा तो माँ को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, लेकिन मेरी माँ मुझे कहीं नहीं मिली। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर कर दिया था। मैं बहुत रोया, लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं मिल सकी। जब मुझे कुछ अकल आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबूजी मुझे लेकर यहाँ आ गए और उन्होंने मेरे लिए दूसरी शादी कर ली। कोलू और सरगम की बातें चल रही थी
तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चाहूं तो आगे ले जाऊं, चाहूं तो पीछे सरकाऊं, एक काल से दूसरे काल में बिना पैसों के सफर कराऊं। यार सरगम, ये आवाज कैसी है? पता नहीं यार, चलकर देखते हैं। दोनों मिलकर थोड़े आगे जाते हैं तो देखते हैं एक पेड़ बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। चाहूं तो आगे ले जाऊं, चाहूं तो पीछे सरकाऊं, एक काल से दूसरे काल में बिना पैसों के सफर कराऊं। यार ये पेड़ तो बोल रहा है, पर ये पेड़ बोल कैसे सकता है? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है सरगम। जानना चाहते हो आखिर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया था? पर तुम हो कौन? मैं एक अद्भुत पेड़ हूँ। इतना कहकर अद्भुत पेड़ उन्हें अपने जादू से आगे की घटना दिखाता है, जिसमें दिखता है सेठ सरगम की माँ से जबरदस्ती कर रहा होता है और इतने में उसका पति आ जाता है। उसे लगता है उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और सब मिलकर उसे गांव से निकाल देते हैं। मतलब मेरी माँ की कोई गलती नहीं होने पर भी उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई? हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? काश काश मेरे अंदर थोड़ी सी भी अक्ल होती, काश मैं ये सब होने से रोक पाता। घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना। तुम शायद अभी तक मेरे कहे शब्दों को समझ नहीं पाए हो। चाहूं तो आगे ले जाऊं, चाहूं तो पीछे सरकाऊं, एक काल से दूसरे काल में बिना पैसों के सफर कराओ। मैं तुम्हें किसी भी समय में ले जा सकता हूँ। सच में? आप मुझे उस समय में ले जा सकते हैं जब ये घटना हुई थी? हाँ बिल्कुल। फिर मुझे उस समय में पहुंचा दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। सामने जो नदी दिख रही है, तुम उसमें जाकर कूद जाओ। सरगम नदी में जाकर कूद जाता है और उसी समय में पहुंच जाता है। बेटा जरा यहाँ आ। हाँ काका, कहिए। अपनी माँ से कहना तेरे बाबूजी ने उन्हें खेतों में बुलाया है। पर बाबूजी तो खेतों में नहीं है, वो तो बाजार की तरफ गए हैं। अच्छा सुन, ये ले चॉकलेट। इतनी सारी चॉकलेट? हाँ अब तो बोलेगा ना। हाँ बोल दूंगा। सरगम अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, माँ माँ माँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ, बाबूजी तुझे खेतों में बुला रहे हैं। खेतों में? पर तेरे बाबूजी तो अभी खेत गए नहीं होंगे, उन्हें बाजार में कुछ काम था। तेरे बाबूजी ने ही कहा है ना तेरे से। हाँ माँ, कितनी बार एक ही बात पूछोगी? अब जा भी। बाबूजी ने कहा था माँ को जल्दी भेजना। ठीक है, मैं आती हूँ, तो यहीं रहना। सरगम सारे गांव वालों को और अपने बाबूजी को सेठ की सारी करतूत बताता है और सबको खेतों की ओर ले जाता है। सेठ जैसे ही सरगम की माँ का हाथ पकड़ता है, सारे गांव वाले उसकी पिटाई लगा देते हैं और इस तरह सरगम अपनी माँ की इज्जत बचा लेता है और उसका खोया हुआ सम्मान भी। मेरा प्यारा बेटा, आज अगर तू नहीं होता तो न जाने गांव वाले मेरे साथ क्या करते। माँ, मुझे बहुत दिनों से लग रहा था ये आपको परेशान कर रहा है, इसीलिए जब इसने मुझसे आपको बुलाने को कहा तो मैंने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया ताकि आप पर कोई उंगलियां ना उठा। ऐसा कहकर माँ सरगम को खाना खिलाकर सुला देती है। तभी सरगम की नींद उस पेड़ के सामने खुलती है। अरे मैं यहाँ। माँ मेरी माँ कहाँ गई? अब सब ठीक हो चुका है बेटा, तेरी माँ तेरे घर पर तेरा इंतजार कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थोड़ी ही देर में वो अद्भुत पेड़ गायब हो जाता है और सरगम खुशी खुशी अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है।